ये सन्नाटा जिंदगी पर ब्रेक लगाने का है। ये सन्नाटा रोजी रोटी पर संकट पैदा करने का है। ये सन्नाटा अपने ही घरों के भीतर बंदी बना देने का है और ये सन्नाटा उस बेबसी का है जिसके आगे हर कोई लाचार दिखने लगा है। वरना किसने सोचा था कि अपने ही घर की दहलीज के भीतर जान पर बनाएगी और जान बचाने के लिए एसडीआरएफ को फोन करके बुलाना पड़ेगा। ये जो होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के लोग हैं ये लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। जगह जगह से इनके पास फोन आ रहे हैं कि किन जगहों पे लोग फंसे हुए हैं और ये लोग उन लोगों को लगातार निकाल रहे हैं। पिछले रात भर में 190 लोगों को विदिशा में जो अलग अलग जगह थे निकाला गया है। सर, आप लोग कब से इस काम में जुटे हुए हैं? ये कल पूरा दिन हो गया हमारा। कल जिस तरह से अतिवृष्टि हुई विदिशा जिले में पूरा पानी हो गया था। हमारे पूरे होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी टीमें लगी थी और आज सुबह से हम लोग बराबर रेस्क्यू कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग जो रात से फंसे हुए थे और जिनके माने जीवन की बिल्कुल लाश उठ चुके थे, उनको आज हमने ऐसे लोगों को निकाला। अभी भी काफी लोग फंसे हैं क्या? अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं और बराबर रेस्क्यू हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं। अब कल्पना कीजिए, पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 190 लोगों को निकाला गया है। मंगलवार दोपहर तक विदिशा के इस इलाके में 250 लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू इतना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक घर दिखाई दे रहा है। इस घर में फंसा एक लड़का लगातार रेस्क्यू टीम से फोन पर मदद मांग रहा था। आगे क्या हुआ ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत। विदिशा में होमगार्ड्स के जवान एक खास ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं इनके पास फोन आया था कि इनको निकाला जाए। ये टेलीफोन आया इसका बालक का कि ये जो है बाहर जाना चाहता है, फंसा हुआ है। इसकी दादी वगैरह वहाँ पे हैं। वहाँ चूंकि धार तेज है इसलिए ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि करंट बहुत है पानी में। और जब करंट पानी में होता है तो ये होमगार्ड टीम के लिए भी बड़ा रिस्क का हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिसको रेस्क्यू करने ला रहे हैं वो भी असुरक्षित, क्योंकि जब तक जैकेट नहीं पहन ले जब तक वो सुरक्षित होता नहीं है, इसलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। सुना आपने, पानी का बहाव बहुत तेज है। बदन पर लाइफ जैकेट और रेस्क्यू बोट होने के बावजूद जान बचाने के ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं होता। नहीं, उधर नहीं रोक पाएगी ना, बहाव तेज है। अरे इधर पीछे मारो यार, जल्दी मारो। उधर ले चलना। अरे उधर नहीं ले जाना, पीछे। बाढ़ की विभीषिका देखकर सिर्फ आम इंसान ही नहीं सहमा है, जानवर भी उतनी ही दहशत में है। पांव रखने के लिए उन्हें भी जमीन नसीब नहीं हो रही है। ये जो सामने जो बछड़ा है ये कहीं छत पे फंसा हुआ था। इसको जैसे ही लोगों को पता लगा, यहाँ के लोग गए और इस बछड़े को ऊपर छत पे से निकाल के ला रहे हैं। और निश्चित ये बड़ा काम है, क्योंकि ये इस इलाके में पिछले कल रात से पूरा पानी भरा हुआ है और जिसके बाद से लोग तो फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं। मगर इस जानवरों की बेहतरी के लिए, जानवरों की चिंता के लिए विदिशा के लोग चिंतित हैं और एक बेहतर काम हुआ है कि इस बछड़े को जो ऊपर किसी छत पे फंसा हुआ था दुकानों के ऊपर, उसको निकाल के लाए हैं। और विदिशा के बाद आपको रतलाम ले चलते हैं, जो विदिशा से करीब 347 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश के दूसरे कोने पर है। झमाझम बारिश हो रही है और मंदिर की छत पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। आधा मंदिर डूब चुका है। पानी की रफ्तार बता रही है कि मंदिर की छत पर इन लोगों को आसरा क्यों लेना पड़ा है। ठीक दूसरी तरफ बचाव कर्मी खड़े हुए हैं जो इस कोशिश में है कि किस तरह मंदिर में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए। बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू टीम लगी हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 लोग फंसे हुए हैं। 3 में बताना चाहूंगा कि सामने जो मंदिर है उसकी छत के ऊपर बैठे हुए हैं ये 3 लोग और काफी समय हो चुका है इन्हें। पिछले 4 बजे से रात के यहाँ पर काफी बारिश और नदी उफान पर है और इस तरह से यहाँ पे पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन ने तमाम लोगों को समझाई दी थी, जिसके बाद भी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।
ये तस्वीर देखिए जिसे देखकर दहशत पैदा होती है। बीच में मंदिर है और मंदिर के दोनों तरफ पानी सैलाब की शक्ल में दिखाई दे रहा है। मंदिर तक एक रस्सी पहुंचाई गई है और अब उस रस्सी के सहारे एक एक करके लोगों को दूसरे किनारे तक लाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से मंदिर में फंसे लोगों का कई घंटे बाद रेस्क्यू हुआ। रतलाम के कुछ हिस्सों में 2 दिन की बारिश के बाद 8 से 9 फीट तक पानी भर गया था। उन हालात की कल्पना कर पाना मुश्किल होता है जब आसमान से आफत बरस रही हो और गाड़ी से लेकर पैदल चलने तक के हिस्से की जमीन भी छीन ली गई हो। और ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से तड़पती मां को अस्पताल पहुंचाना हो। इतने भयानक हालात में क्या होता है उसकी बानगी आपके सामने मौजूद है। बिजली के पोल से एक रस्सी बांधी गई है। बारिश के बाद उफनते नाले को पार करने के लिए गांव के लोगों ने एक पलंग को अपने कंधे पर लाद रखा है और उस पलंग पर गर्भवती महिला मौजूद है। धीरे धीरे बेहद संभले हुए कदमों के सहारे संतुलन बनाते हुए इस पानी के बीच से गर्भवती महिला को दूसरे किनारे तक लाने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हैं क्योंकि एमपी के 52 जिलों में से 25 जिलों में सामान्य से ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 245% ज्यादा बारिश हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं और एमपी के 25 डैम के गेट ओवरफ्लो होने के बाद खोल दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।